धराली गांव में फटा बादल, मलबे और कीचड़ ने मचाई तबाही। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। उत्तरकाशी हादसे में डीएम का बयान, कहा उत्तरकाशी हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। धराली गांव में बादल फटने की खौफनाक तस्वीरें। उत्तरकाशी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी से उचित दूरी बनाए रखने की अपील। एसडीआरएफ आर्मी बचाव कार्य में लगे। उत्तरकाशी में तबाही पर बोले सीएम धामी, लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में। उत्तरकाशी में आर्मी बेस कैंप के पास भी बादल फटा। उत्तरकाशी आपदा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया। पीड़ितों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना जताई। सीएम धामी से बात कर हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी हादसे पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख, कहा पीड़ितों के कुशलता की कामना करता हूं, लोगों की जान बचाने का हर संभव प्रयास जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की। अमित शाह ने मौजूदा हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने मौजूदा हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। किन्नौर में रिब्बा नाले में भारी बाढ़, NH5 सिकबा पूरी तरह बंद। किन्नौर में बाढ़ से रिकबा सेब बागानों को भारी नुकसान। नाथपा के पास भूस्खलन से NH5 बंद। हिमाचल में आपदा से भीषण तबाही, 190 से ज्यादा लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, पर्यटन को भारी नुकसान। मंडी जिला की बरहाटी जलमग्न, खेतों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ से नदी फसलें तबाह। किन्नौर में जमकर हो रही बारिश के कारण राष्ट्रीय NH5 बंद। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा न करें। चंबा जिला में बरसात का कहर अभी भी जारी, जगह जगह हो रहे भूस्खलन, आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी। सोलन में अध पके सेब लाने से न सिर्फ बागानों को नुकसान, मंडी की साख पर भी संकट। APMC चेयरमैन के बागानों से अपील। मंडी में एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी बारिश के चलते उफान पर सुकेती खट, खेतों में घुसा बाढ़ का पानी। कुल्लू में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से भूस्खलन के चलते क्षेत्र में 50 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हुई। चंबा में भरमौर के बलोट से सेरी उलसाड में लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल। लैंडस्लाइड में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन के कारण बंद। ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी। मंडी, हमीरपुर और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का निधन, दिल्ली के RML अस्पताल में आखिरी सांस ली, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। श्रीनगर के इस क्राइसिस में LG मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ितों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 250 परिवारों को सौंपे गए पत्र। 158 लोगों को LG ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। धारा 370 के हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर बोले LG, जम्मू कश्मीर में अब कानून का राज। कार्यक्रम में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा 3 दशक तक आतंकवादियों ने नागरिकों का खून बहाया। पीएम के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। LG मनोज सिन्हा ने कहा, हमें जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह दिखी। अब बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं कलम है, युवा इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। LG ने कहा, हमने आतंक पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन जारी की है। पीड़ितों की मदद के लिए हमने पोर्टल भी शुरू किए हैं। अब्दुल मजीद के परिवार को आज न्याय मिला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी का जश्न, जगह जगह निकाली तिरंगा रैली। लाल चौक पर लगाए गए देशभक्ति के नारे। कुलगांव एनकाउंटर के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताया। अखल गांव के लोग पानी, राशन और चिकित्सा सहायता की अतिरिक्त कर की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी का बयान, कहा उचित समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। उमर अब्दुल्ला, चुनाव विवादों पर ध्यान दे, सिर्फ स्टेटहुड की बात न करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा, आज का दिन देश के लिए गौरवपूर्ण दिन है। जनता से किए अपने वादों को पूरा करें सीएम उमर अब्दुल्ला। 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी के हर तरफ से जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में रैली निकाली। काले बैंड पहनकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे। पीडीपी मुख्यालय पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और अन्य नेता पार्टी की ओर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 6 साल पहले हमने 370 छीना, आज भी जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। आज 6वीं वर्षगांठ पर पीडीपी नेताओं ने काला दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, याचिकाकर्ता के वकील ने सीजेआई से अनुरोध किया। दायर याचिका पर 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 370 हटाने के विरोध में एनसी का विरोध प्रदर्शन, बड़गांव में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन, अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग, अनुच्छेद 370 की बहाली के समर्थन में नारेबाजी की गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस मना रही काला दिवस, पार्टी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में महाराजा हरी सिंह की प्रतिमा के नीचे इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाए जाने को 6 साल पूरे। 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई, जेकेएनसी ने फैसले का स्वागत किया। डोडा में अनुच्छेद 370 हटाने की 5वीं वर्षगांठ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की शांतिपूर्ण विरोध रैली, एनसी नेताओं ने 2019 के फैसले को ऐतिहासिक विश्वासघात बताया। अली मोहम्मद हजाम बांदीपोरा व्यापार महासंघ के चुने गए नए अध्यक्ष, 86 वोटों से जीते मोहम्मद हजाम। 800 निवासी व्यापारियों ने मतदान किया। पूंछ में यूथ कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। पुलिस ने फयाज देवान के नेतृत्व में निकाले जा रहे जुलूस को रोका। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास है, कुछ दल अब भी उसका मातम बना रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद विकास की नई ऊंचाइयां छुई। राज्य का दर्जा उचित समय पर मिलेगा, अफवाहों से बचना चाहिए। बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के निधन पर शोक जताया। सुनील सेठी बोले, बदलाव के दौर में मलिक का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया। भल्ला ने कहा, कांग्रेस लंबे समय से राज्य का दर्जा बहाली की लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि राज्य दर्जे पर ठोस निर्देश दिए जाए। जेकेएनसी ने मेंढर में जिशान राणा के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों और पूर्ण राज्य दर्जा बहाली की मांग की। जेकेपीसी